भाग 2। चालाकी की सीख और ईमानदारी की परीक्षा। मुनिया की मीठी बातें। अगले दिन सुबह जब धीरू सेठ हरिदास के साथ जंगल के रास्ते से गुजरा तो मुनिया पहले से ही उसी पेड़ पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही धीरू पास आया, मुनिया फुर्ती से नीचे उतरा। अरे मित्र, आज कुछ सोचते हुए लग रहे हो, मुनिया ने मुस्कुराते हुए कहा। धीरू ने गहरी सांस ली। कल रात तुम्हारी बातें मन में घूमती रहीं। मुनिया समझ गया कि उसका जाल काम करने लगा है। उसने नाटकीय अंदाज में कहा, देखो धीरू, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। तुम मेहनत करके भी वही रहते हो और सेठ हरिदास हर दिन अमीर होता जा रहा है। धीरू ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन सेठ बुरा आदमी नहीं है, वो मुझे खाना देता है। मुनिया हंस पड़ा। खाना? इतना बोझ ढोने के बदले बस सूखी घास? यह न्याय नहीं है। मुनिया बोला, आज से एक काम करो, बोझ उठाते समय थोड़ा सा लंगड़ाकर चलो। सेठ को लगेगा कि तुम बीमार हो, फिर वो तुम्हारा बोझ हल्का कर देगा। धीरू घबरा गया, ये झूठ होगा। मुनिया ने तुरंत उत्तर दिया, कभी कभी अपने हक के लिए झूठ भी चल जाता है। धीरू दुविधा में पड़ गया। उसका मन कह रहा था ये सही नहीं है, लेकिन शरीर थकान से चूर था। उस दिन उसने मुनिया की सलाह मान ली। जैसे ही धीरू ने लंगड़ाकर चलना शुरू किया, सेठ हरिदास चौंक गया। अरे, क्या हुआ मेरे गधे को? उसने बोझ हल्का किया और बोला, आज ज्यादा मत चलो, आराम करो। धीरू को पहली बार बिना मेहनत के आराम मिला। उसके मन में खुशी और अपराध बोध दोनों थे। जंगल में खड़ा मुनिया ये सब देख रहा था और खुश हो रहा था। दिन बीतने लगे। मुनिया हर रोज नई सलाह देता, कभी धीरे चलने की, कभी जानबूझकर बोझ गिराने की, कभी थकने का नाटक करने की। सेठ हरिदास अब धीरू पर पहले जैसा भरोसा नहीं करता था, पर दया के कारण कुछ कहता नहीं था। धीरू के भीतर कुछ बदल रहा था। अब वो पहले जैसा शांत नहीं रहता। एक दिन सेठ हरिदास को शहर में अनाज पहुंचाना था। रास्ता लंबा और मुश्किल था। उसने धीरू को तैयार किया और बोझ लाद दिया। मुनिया ने फुसफुसाकर कहा, रास्ते में नदी है, वहां बोझ गिरा देना, पानी में बह जाएगा। तुम्हें कम चलना पड़ेगा। धीरू डर गया, लेकिन इससे सेठ का नुकसान होगा। मुनिया ने आंखें तरेरीं, हर बार दूसरों का मत सोचो, अपनी सोचो। धीरू ने पहली बार पूरी तरह गलत रास्ता चुना। जैसे ही धीरू नदी पार कर रहा था, उसने जानबूझकर पैर फिसलाया। बोझ पानी में गिर गया। अनाज बह गया। सेठ हरिदास दौड़कर आया। ये क्या कर दिया धीरू? उसकी आंखों में दुख था, गुस्सा नहीं। धीरू का सिर शर्म से झुक गया। उसका मन रो पड़ा, मैंने गलत किया। सेठ हरिदास को भारी नुकसान हुआ। उसने दुखी होकर कहा, अब मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। उस दिन धीरू को पहली बार बांध कर रखा गया। न ज्यादा खाना, न दुलार। जंगल में मुनिया दूर से देख रहा था, लेकिन अब उसकी हंसी धीमी पड़ गई। अरे, बात इतनी बिगड़ जाएगी, सोचा न था। रात को धीरू ने पहली बार अपने आंसू महसूस किए। उसे समझ आने लगा, मेहनत गलत नहीं थी, ईमानदारी उसकी ताकत थी, और चालाकी ने उसे दुख दिया। उसने मन ही मन कहा, काश मैंने अपनी सरलता न छोड़ी होती। क्या आग 3, पश्चाताप, सच्चाई और असली मित्रता की पहचान। नदी वाली घटना के बाद धीरू का जीवन बदल गया। अब उसे पहले की तरह खुला मैदान नहीं मिलता, न ही सेठ हरिदास प्यार से सिर सहलाते थे। वो ज्यादातर समय बंधा रहता और सोचता रहता। हर रात उसके मन में एक ही बात गूंजती, मैं मेहनती था, पर बेईमान नहीं था। मैंने दूसरों की बातों में आकर खुद को खो दिया। धीरू को अब मुनिया की चालाक बातें याद आतीं और दिल भारी हो जाता। उधर जंगल में भी सब ठीक नहीं था। मुनिया की चालाकी से दूसरे जानवर भी परेशान हो चुके थे। वो कभी हिरन का फल चुरा लेता, कभी खरगोश को धोखा देता, तो कभी पक्षियों के अंडे खा जाता। एक दिन जंगल के राजा शेर ने सभा बुलाई। शेर की दहाड़ से पूरा जंगल शांत हो गया। मुझे शिकायतें मिली हैं कि कोई जानवर दूसरों को धोखा दे रहा है। मुनिया पेड़ के पीछे छिप गया, पर उसकी हरकतें सब जानते थे। हाथी ने कहा, महाराज, मुनिया बंदर ही है, वो सबको बातों में फंसाता है। शेर ने आदेश दिया, अगर उसने अपना व्यवहार नहीं बदला तो उसे जंगल से बाहर कर दिया जाएगा। पहली बार मुनिया को डर लगा। अब न कोई उससे बात करता, न हंसता। जिस चालाकी पर उसे घमंड था, वही उसे अकेला बना रही थी। वो सोचने लगा, मैंने हमेशा दूसरों का इस्तेमाल किया, पर जब मुझे जरूरत पड़ी, कोई साथ नहीं है। उसी शाम मुनिया को धीरू की याद आई। वो गधा कितना सीधा था, और मैंने उसे भी नुकसान पहुंचाया। गिल्ट से उसका सिर झुक गया। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन मुनिया चुपचाप गांव की ओर आया। धीरू उसे देखकर चौंक गया।
मुनिया की आंखों में चालाक चमक नहीं थी, बल्कि पछतावा था। धीरू, मुनिया बोला, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। धीरू ने कुछ नहीं कहा, बस सुनता रहा। मुनिया ने आगे कहा, मेरी सलाहों की वजह से तुम्हें सजा मिली। मैंने अपने फायदे के लिए तुम्हारी सरलता का गलत इस्तेमाल किया। धीरू की आंखें भर आईं। मुनिया बोला, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो और सेठ हरिदास को सच्चाई बता दो कि गलती मेरी थी। धीरू ने धीमे स्वर में कहा, गलती मेरी भी थी। मैंने सही और गलत की पहचान खो दी थी। उसी समय सेठ हरिदास वहां आ गए। मुनिया ने उनके सामने सब कुछ सच सच बता दिया। सेठ हरिदास ने ध्यान से सुना और कहा, गलती स्वीकार करना आसान नहीं होता। जो ऐसा करता है वही सुधर सकता है। उन्होंने धीरू की रस्सी खोल दी। मुझे तुम पर फिर से भरोसा है। धीरू की आंखों में राहत थी। मुनिया को शेर के पास ले जाकर भी सच बताया गया। शेर ने चेतावनी दी, अगर अब तुमने चालाकी नहीं, मेहनत और ईमानदारी अपनाई तो जंगल में रह सकते हो। मुनिया ने सिर झुका दिया। इस भाग से हमें सीख मिलती है कि गलती मान लेना कमजोरी। भाग 4, नया जीवन, नई उम्मीद। जंगल में अब मुनिया अलग दिख रहा था। वो पहले जैसी चालाकी नहीं करता, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगा। हिरन के लिए फल लाता, खरगोश की मदद करता और पक्षियों के लिए सुरक्षित जगह बनाता। धीरू ने भी देखा कि मुनिया सच में बदल गया है। अब दोनों पुराने दोस्तों की तरह बातें करते, खेलते और एक दूसरे की मदद करते। गांव में भी धीरू की प्रतिष्ठा लौट आई। सेठ हरिदास ने उसे फिर से भरोसा दिया। धीरू अब समझ गया कि अपने काम और ईमानदारी पर गर्व करना ही सबसे बड़ा सम्मान है। गलती मान लेना और सुधारना ही असली ताकत है, धीरू ने खुद से कहा। मुनिया और धीरू की कहानी जंगल और गांव में सभी के लिए उदाहरण बन गई। सभी जानवर और लोग समझ गए कि ईमानदारी और मेहनत से ही सम्मान मिलता है। चालाकी और धोखा अंत में अकेलापन ही लाते हैं। गलती मानकर सुधार करना किसी भी रिश्ते को बचा सकता है। कहानी का संदेश: 1. सच्चाई और पश्चाताप से दिल हल्का होता है। 2. असली मित्र वही है जो सच्चाई स्वीकार करने के बाद भी साथ दे।